अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाओ। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सही है। जरा 1-2 मिनट ठहर जाएं, वो बच्चे कुछ और आ जाएं, फिर हम शुरू करें। चलें जी, हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरा लेक्चर है इस चैप्टर का। नेम द टू मेथड ऑफ कनेक्टिंग रेजिस्टेंस। अब आपने दो मेथड जो बताने हैं जिसमें आप रेजिस्टेंस जो लगाते हैं। डिस्क्राइब द कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्ट। हेलो सर, कोई बच्चा मेरे नाम से आया है अभी। हिसाब से जो भी है। यस सर, ये कोई बच्चा मेरे नाम से आया है, अच्छा, ये हैंड रेज कर रहा है। आप हैंड रेज कर रहे हैं। नो सर, मैं नहीं कर रहा। सर, ये दूसरा बच्चा है। पूछ लेते हैं इसको। ये सात फेल कौन है जो दूसरा है भाई हैंड रेज भी कर रहे हैं। सर, मैं हैंड रेज नहीं कर रहा। नहीं नहीं, मैं दूसरे को कह रहा हूँ। ये तो इसको मैं फिर सर एक दिन मुकद्दिम भी इसके नाम से आया था। चलो हैंड रेज कर रहे हैं, नहीं कोई बात नहीं, फिर देखते हैं क्या करते हैं, देखते हैं। अच्छा जी, और तो कुछ नहीं तंग कर सकता है, ये बस यही कर रहा है, सात सोहेल के हैंड रेज कर रहा है बार बार। चलो खैर है, कोई बात नहीं। आइंदा इसको इंटर नहीं होने देंगे। अभी इसको जरा मैं रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा खैर है। अच्छा जी, डिस्क्राइब द कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस। व्हाट इज मेंट बाय इक्विवेलेंट सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, फाइंड इट्स वैल्यू। मेथड ऑफ कंबाइनिंग रेजिस्टेंस। देयर आर टू बेसिक मेथड ऑफ कंबाइनिंग रेजिस्टेंस। दो बेसिक मेथड है रेजिस्टेंस को कंबाइन करने के। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इसकी डेफिनेशन द मेथड इन विच रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड टू एंड।
यानी एक दूसरे के सिरे से लगा दी जाए रेजिस्टेंस जो होती है, एंड द सर्किट फॉर्म हैज वन पाथ टू फ्लो द करंट, और एक ही रास्ता हो करंट के बहने के लिए। ये देखिए हमने ये रेजिस्टेंस की साइन होता है, हमने एक दूसरे के सिरे से लगा दिए, एंड टू एंड लगा दिए, और एक ही रास्ता है करंट के फ्लो करने का। क्या है? एक ही रास्ता है करंट के फ्लो करने का। तो इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस characteristic. The following are the characteristic of this combination. One, in this method, resistance are connected end to end. The circuit has formed provided only one path for the flow of current as shown in the figure. यानी एक ही रास्ता जो है करंट के बहने के लिए होता है। अच्छा, the magnitude of current that flow through each individual resistor is same. करंट का मैग्नीट्यूड जो है वो हर रेजिस्टर का सेम होता है। the sum of करंट जो है सेम फ्लो करेगा क्योंकि एक ही पाथ है बहने का। द सम ऑफ वोल्टेज अक्रॉस ईच ऑफ रेजिस्टर इज इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ द बैटरी कनेक्टेड विद द कॉम्बिनेशन। अब ये देखें, ये हमारे पास बैटरी की वोल्टेज V है इक्वल टू V1, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी, यानी कि पहले की वोल्टेज ज्यादा होगी बाद में कम होगी, फिर इधर पहले ज्यादा होगी बाद में कम होगी, इस तरह से वोल्टेज ड्रॉप होती जाएगी, कम होती जाएगी हर रेजिस्टर के अक्रॉस। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। लेकिन करंट हम कहेंगे सेम फ्लो कर रहा है इसमें। क्या है? करंट सेम फ्लो कर रहा है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये बोर्ड के अंदर तकरीबन 5-6 सवाल हैं, ये लाजमी इनमें से दो आ जाते हैं। दो तो ये हैं, बाद में दो और आएंगे, मैं आपको बताऊंगा। अच्छा जी, तो V1, V2 and V3 are the voltage across resistor R1, R2 and R3 respectively. Then V is equal to, मतलब जो बैटरी का वोल्टेज है वो किसके बराबर होना चाहिए? V1 plus V2 plus V3 के। If the law, current passes through the resistor R1, R2 and R3 is I, अगर कहता है करंट जो है वो I फ्लो कर रहा है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई, then ओहम्स लॉ के मुताबिक अच्छा जी, देन ओहम्स लॉ के मुताबिक पहले रेजिस्टर में वोल्टेज क्या था? V1 इज इक्वल टू करंट एक ही था IR1। ठीक है, ये ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू IR होता है, आपने पढ़ा हुआ है। दूसरे रेजिस्टर में से V2 इज इक्वल टू IR2, इस तरह से तीसरे रेजिस्टर में से V3 इज इक्वल टू IR3 हमारे पास आता है। तो इन वैल्यूज को ये ऊपर जो इक्वेशन है इसमें पुट कर दें। ये V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 में आप इसको पुट कर दें। ठीक है, तो जब आप ये वैल्यू वहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? ऊपर वाली ये जो इक्वेशन, ये R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगी। ठीक है, यानी ये जो वोल्टेज की वैल्यू है तीनों की, वो हम ऊपर जो तीनों की वोल्टेज की वैल्यू है उसमें आप इसको इंटर कर, क्या कर देंगे? इंटर कर देंगे। अच्छा जी, तो अब यहाँ से आई आप कॉमन ले लें। क्या करें? आई कॉमन ले लें, तो ये R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाएगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए ये क्या होती है? द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of a series combination is that resistance which when substituted in place of combination the same current would flow through the circuit। अब कहता है कि ये सेम करंट जो है वो सर्किट में से फ्लो करेगा। ठीक है, अच्छा जी, the same current would flow through the circuit, the equivalent resistance R is equal to sum of all the resistance connected in the series। तो ये क्या होती है? सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस कनेक्ट होती है सीरीज में। ठीक है, तो ये हमारे पास ये R हमने लगाया हुआ है, R इक्विवेलेंट R E भी लिख सकते हैं, R भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ही रेजिस्टेंस हम इन सारे सर्किट पे लगा देंगे।
क्या करेंगे, एक ही रेजिस्टेंस लगा देंगे। अगर इससे हमारा सर्किट जो है शॉर्ट हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, ठीक है, और ज़्यादा जगह नहीं घेरेगा। समझ आया? ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का ये मतलब होता है। तो अब अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, तो इसको आप आई आर ई यहाँ लिख दें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए। आप क्या करें, ई लिख दें यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, तो ये वैल्यू जो है, ये इक्वेशन जो हमारे पास है, इसको आप 1 करार दे दें, इधर आप पुट कर दें v की जगह पे। क्या करें, v की जगह पे ये आई आर ई इज इक्वल टू, दूसरी साइड क्या थी, आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री, इन दोनों को काट दें। आई क्या होगा, कट जाएगा, बाकी आर ई क्या आ जाएगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री आ जाएगा, ठीक है जी। This equation shows that equivalent resistance of a series combination is equal to sum of individual resistance of the combination। कहते हैं अगर जितनी भी रेजिस्टेंस सीरीज में लगी हुई है, आप इनको क्या करें, जमा कर दें बस। मसलन एक 1 ओहम है, दूसरी 2 है, तीसरी 100 है, सबको आप एक ही रेजिस्टेंस जो है वो लगा देंगे, यानी 103 ओहम्स की एक ही रेजिस्टेंस लगा देंगे। और जितनी भी रेजिस्टेंस एक लाइन में लगी हुई है या सीरीज में है, सबको आप ऐड कर देंगे। इसलिए हमने आगे क्या किया, एन तक ले गए जितनी भी आपकी वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, ये कौन नया बच्चा कोई इंटर हो रहा है, डिस्टर्ब करना चाह रहा है, अभी चला गया है। नाम भी उसने वो गाली रखा हुआ है कोई। अच्छा जी, इफ रेजिस्टेंस R1 R2 अप टू Rn आर कनेक्टेड इन सीरीज, यानी बहुत सारी रेजिस्टेंस आपके पास सीरीज में है, देन देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस Re कैन बी डिटरमिन्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे चलते हैं, जितनी भी रेजिस्टेंस है n तक है, कोई भी है, तो वो सारी आप ऐड कर देंगे। क्या है, सारी ऐड कर देंगे। अच्छा जी, इसके बाद आगे है डिटरमिन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, वो तो थी हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन, अब है पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस तरह से एक दूसरे के मुतवाजी लगी हुई है। एक करंट सेम फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास 3 पाथ हो जाएंगे। पहला पाथ जो है वो R1 में से, दूसरा जो है R2 में से, तीसरा जो है R3 में से। पहले में से करंट I1 फ्लो कर रहा है, दूसरे में I2 फ्लो कर रहा है, तीसरे में I3 फ्लो कर रहा है, ठीक है। In parallel combination of resistance, the resistance are connected in such a way that one end of each resistance is connected to one common point। अब एक एंड जो है सबका एक का एक ही कॉमन पॉइंट होगा, एंड द अदर एंड ऑफ द अदर कॉमन पॉइंट, और दूसरा एंड सबका एक ही कॉमन पॉइंट होगा, सो दैट देयर आर डिफरेंट पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट, यानी मुख्तलिफ पाथ होंगे करंट के बहने के लिए, ठीक है। ये देखें, यानी सबका एक सिरा जो है इकट्ठा कर दें, दूसरा सिरा सबका इकट्ठा कर दें, सिरे इकट्ठे कर दें, तो वो आप कनेक्ट कर दें बैटरी के साथ। क्या है, बैटरी के साथ उसको कनेक्ट कर दें, ठीक है। अब आप देखें, करंट डिफरेंट फ्लो करेगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, ठीक है जी। तो अब करंट क्या है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। अच्छा जी, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। अच्छा जी, अब ये एक पॉइंट आप A कहते हैं, दूसरा क्या कहते हैं, B कहते हैं। यहाँ पे आप क्या लिख दें, A, क्या है ये, A, और दूसरा क्या है पॉइंट, आप लिख दें B। आप इसको आगे भी लिख सकते हैं, कॉम्बिनेशन जाहिर है यहाँ पे है, ये वाला हमारे पास पॉइंट जो है वो B है और ये वाला A है, लेकिन आप इसको पहले भी थोड़ा लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, A एंड B, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन,
ठीक है जी, अब आप क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करेंगे यहाँ से। एक मिनट, सॉरी, जरा मैं इसको करेक्ट कर लूँ। तो यहाँ पे आर ई लिख दें, आर ई, आर कैपिटल कर दें, दी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर हम इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करेंगे तो वो क्या होगा, आर ई होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन बाय ओहम्स लॉ, वी इज इक्वल टू आई आर। यहाँ से पहला करंट जो चेंज हो रहा है, वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा, सबके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। यानी वी क्या है यहाँ पे, सबके दरमियान सेम है, इधर से भी और इधर से, आप चलो यूं लगा दें। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है, जिसकी वजह से क्या है कि करंट चेंज हो रहा है लेकिन पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा। ठीक है जी, तो ये पहले रेजिस्टेंस में से जो करंट बहेगा वो V ओवर R1 होगा, दूसरे में से I2 इज इक्वल टू V ओवर R2, तीसरे में से V ओवर R3। इन तीनों को इधर ऊपर वाली इक्वेशन में आप पुट कर दें। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, I1 की जगह पे V ओवर R1 प्लस V ओवर R2 प्लस V ओवर R3 आ जाएगा। ये देखें, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, और जो ये I था वो क्या होगा, V ओवर I इज इक्वल टू V ओवर R। क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू V ओवर R। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए E भी लगा सकते हैं, ना भी लगाएं कोई बात नहीं। तो यहाँ से V आप कॉमन ले लें, तो ये क्या आ जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V से V कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो 1/R प्लस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आ जाएगा। ठीक है, समझ आया। तो ये हमारे पास R जो है ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, आप RE भी कह दें इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपने नोट्स में आप RE लिख दें। ठीक है, अच्छा जी, हेंस व्हेन ए नंबर ऑफ रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और जो पहले हमने किया था वो क्या था, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या था ये, सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन ये जो हम कर रहे हैं ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, एक दूसरे के मुतवाजी जो है वो रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो अब ये जितनी भी रेजिस्टेंस आप लगा दें, तो आप क्या करेंगे कि इनकी जगह पे एक ही रेजिस्टर इस फार्मूले में आप पुट करके लगा सकते हैं, जिससे आपका सर्किट जो है वो शॉर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, यानी छोटा हो जाएगा। ठीक है, then reciprocal of equivalent resistance of combination is equal to sum of reciprocal of individual resistance। ठीक है, ये रेसिप्रोकल है। क्या है, सम ऑफ रेसिप्रोकल का मतलब वन को उस वैल्यू पे डिवाइड कर देना, तो सबको आप ऐड कर देंगे। अच्छा जी, द रेजिस्टर R1 R2 R3 up to Rn are connected in parallel, then the equivalent resistance is determined by the following equation: 1 over Re is equal to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3, इस तरह चलते जाए 1 over Rn के बराबर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये एक रेजिस्टेंस हमने, आप आर भी लिख सकते हैं, आर ई भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने लगा दी है उसकी जगह पे, और सर्किट हमारा जो है शॉर्ट हो जाएगा। बेसिकली ये जो पढ़ने का ये मतलब है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में जाएंगे तो वहाँ पे सर्किट को किस तरीके से आपने क्या करना है, शॉर्ट करना है, छोटा करना है। तो आप अपनी सलाहियतें ज़ाहिर है आगे आप बढ़ेंगे तो और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। तो सीरीज कम्बिनेशन या पैरेलल कम्बिनेशन है तो आप वो सर्किट को शॉर्ट कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। ठीक है, दिस शोज दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RE ऑफ द कम्बिनेशन ऑफ ए पैरेलल सर्किट इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ कम्बिनेशन। अब ये कह रहे हैं कि ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये क्या होगी, कम होगी, इसमें पहले में बढ़ जाएगी। उसमें सिंपली क्या किया हुआ है, ऐड किया हुआ है, तो इसमें जो है वो डिवाइड करके ऐड किया हुआ है, इसमें रेजिस्टेंस कम हो जाती है, और सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होती है, बढ़ जाती है। क्या होती है, बढ़ जाती है। भाई ये दो टॉपिक ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पेपर में कई दफ़ा आ चुके हैं, तो आपने इसको जो है वो अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, ये दो ये हैं, दो और आगे हैं, तकरीबन 6 टॉपिक तो हमें पता है कि ये आते ही आते हैं बोर्ड के अंदर। इनमें से लाजमी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं लॉन्ग में। ठीक है, तो ये आप अच्छे तरीके से इसको कर लें। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी
which we get due to the flow of electron is called electrical energy. जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से एनर्जी हम हासिल करते हैं उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। एक्चुअली है वोल्टेज ही है, क्या है, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस जो हम कर रहे हैं वही है, लेकिन अब उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में बताएंगे आपको। एक्सप्लेनेशन, कंसिडर a charge q passes through 2 points having potential difference v volt। अब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस v वोल्ट है, तो कोई चार्ज q जो उसमें से बह रहा है, वर्क w इज टू बी डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। कहता है हमें वर्क w करना पड़ेगा चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए, विच इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, v इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू, क्या है, ये वर्क ओवर चार्ज। ठीक है, एनर्जी ओवर चार्ज, जो आपने ईएमएफ की इक्वेशन पढ़ी थी, सेम वही इक्वेशन है, बस v इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू। डब्ल्यू ये वर्क है या एनर्जी है और चार्ज क्यू है। ठीक है, तो आप इसको ऊपर ले जाएं, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू वी हमारे पास आ जाएगा। क्या है, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू वी हमारे पास आ जाएगा। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। Also, we know from the definition of current the rate of flow of its charge through a conductor। करंट क्या होता है, Q over I, rate of flow of charges। क्या है ये, rate of flow of charges। तो ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ये क्या होता है, I इज इक्वल टू क्यू ओवर आर। ये हमारे पास जो है करंट की डेफिनेशन है, इसको हम आई टी के ऊपर ले जाएं, क्यू इज इक्वल टू आई टी। ठीक है, तो आप इस वैल्यू को, जो पिछली इक्वेशन थी, यहाँ पे आप पुट कर दें, क्यू की जगह पे आप क्या करें, आई टी पुट कर दें, आई टी वी हमारे पास आ जाए। ठीक है, तो हमें मालूम है v इज इक्वल टू आई आर। क्या है, v इज इक्वल टू आई आर, ये वैल्यू आप इसमें दर्ज कर दें। if a current is passing through a resistor R and potential difference across I between its and पोटेंशियल डिफरेंस जो है v वोल्ट है, तो वी हैव, तो आप ये वैल्यू जो है इधर आप दर्ज कर दें। क्या करें, ये v इज इक्वल टू आई आर जो है यहाँ पे दर्ज कर दें, तो ये वर्क डन या एनर्जी हमारे पास क्या आएगी, वर्क डन एनर्जी के बराबर ही होगा। दोनों की यूनिट जो है सेम है, जितना काम करेंगे किसी चीज़ पे उतनी एनर्जी उसमें स्टोर होगी। स्प्रिंग को जितना कंप्रेस करेंगे उतनी ही एनर्जी जो है उसमें क्या होगी, स्टोर होती जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है आई स्केयर आर टी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आई स्केयर आर टी आ जाएगा। अच्छा जी, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। आल्सो फ्रॉम द ओहम्स लॉ वी नो दैट ओहम्स लॉ v इज इक्वल टू आई आर होता है। क्या होता है, v इज इक्वल टू आई आर। तो ये हमारे पास क्या है, इतना अशफाक कौन है। अच्छा, तो ओहम्स लॉ के मुताबिक आई इज इक्वल टू वी ओवर आर, इसको आप यहाँ आई की जगह पे दर्ज कर दें, तो ये वी ओवर आर स्केयर आर टी। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बस आपने इक्वेशन पुट करनी है। ठीक है, तो इसके बाद आप ये वी स्केयर ओवर आर स्केयर, आर से आर कट जाएगा, वी इज इक्वल टू वी स्केयर टी ओवर आर आ जाएगा। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड जोल्स लॉ। इसको हम क्या कहेंगे, जोल्स लॉ कहेंगे। क्या कहेंगे, जोल्स लॉ कहेंगे। जोल्स लॉ क्या होता है, the amount of heat generated in a resistor due to the flow of charge is equal to the product of square of current। ये देखें, is equal to the product of square of current हीट फ्लो। ये एनर्जी है या हीट है, ये फ्लो क्या होगी, इज इक्वल, ये भी इक्वेशन वही है इसमें, और ये वाली इक्वेशन भी सेम है, बस इसमें इक्वेशन हमने पुट की है दूसरी। ठीक है, तो है ये दोनों सेम ही है, सिर्फ इसमें हमने ये ओम्स लॉ वाली इक्वेशन पुट की है। अब हम इसके मुताबिक डेफिनेशन
जो है वो कंसिडर करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, the amount of heat generated in a resistor due to the flow of charge is equal to the product of square of current, resistance R and the time during T। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी is generated by generators cells which can be utilized for different function in various resistor। ठीक है, मुख्तलिफ रजिस्टर में या सर्किट में हम इसको मुख्तलिफ पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यूनिट ऑफ एनर्जी, ये ऐसे यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल्स। However, on commercial scale, kilowatt hour is used, which is equal to 3 into 10 power 6 joules के बराबर होता है। 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है? 3 into 10 power 6 joules के बराबर होता है। अच्छा जी, अब इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? द रेट एट विच वर्क इज डन इन द इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। पावर क्या होती है? W/T। ये तो आपने पढ़ा होगा पहले भी, पिछली क्लास में भी। ठीक है, तो W क्या है? ये क्यू वी, पीछे पीछे भी आपने पढ़ा, ये वैल्यू यहाँ दर्ज कर दे। तो P इज इक्वल टू QV/T आ गया। ठीक है, यहाँ से ये Q/T अलग कर दे। ये क्या होता है? करंट होता है। चार्ज ओवर टाइम यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू करंट। तो P इज इक्वल टू IV आ जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है कि W इज इक्वल टू I²RT। इसमें आप इसमें आप जो है वो सॉरी, P इज इक्वल टू IV आ गया, और इसके बाद W इज इक्वल टू I²RT। तो हमारे पास जो इक्वेशन यहाँ पे आएगी वो क्या आएगी? अच्छा जी, ये V/R जो है वो करंट के बराबर है। क्या है ये? करंट के बराबर है। तो ये P इज इक्वल टू I²R आ जाएगा। ये मैं दोबारा आपको करवा दूंगा, यहाँ कुछ कंफ्यूजन है बच्चों, तो ये कल जो है ना मैं ये इक्वेशन दोबारा यहाँ से करवा दूंगा। वो पता नहीं चला मुझे जल्दी में, लेक्चर ज़ाहिर है बच्चों तैयार करना पड़ता है। ये ज़्यादा मुश्किल काम है पढ़ाना, उस क्लास में पढ़ाना और तरीके से होता है, यहाँ पे हमें रोज़ लेक्चर तैयार करना पड़ता है और लिखना पड़ता है। ठीक है, बहरहाल यहाँ तक तो आपको पता चल गया P इज इक्वल टू IV। इसके बाद जो है ना ये कल दोबारा से मैं ये पावर, इलेक्ट्रिक पावर वाला टॉपिक जो है दोबारा आपको करवाऊंगा। ठीक है, अच्छा जी, यूनिट ऑफ पावर क्या होते हैं? ऐसे यूनिट ऑफ पावर इज वाट। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वाट विच इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड। रिटर्न इन W से ही इसको लिखते हैं। क्या करते हैं? W से लिखते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब कमर्शियली यूज इन हाउसेज कंज्यूम। घर में जो बल्ब इस्तेमाल होते हैं 25 वाट है ये, वो नहीं है, वर्क नहीं है। 40 वाट, 60 वाट, 75 वाट एंड 100 वाट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो किलोवाट आवर क्या होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड बाय द पावर ऑफ किलोवाट इन 1 आवर इज कॉल्ड किलोवाट आवर। एक आवर में जितनी एनर्जी डिलीवर होती है बाय पावर ऑफ वाट इन 1 आवर, 1 घंटे में, इज कॉल्ड किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है? ये होता है 1000 वाट इंटू 1 आवर। ठीक है, 1000 वाट इंटू 1 आवर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये यहाँ 1 आएगा। तो आप क्या करें कि 1 आवर में आपको पता है कि 30 60 मिनट और 60 सेकंड होते हैं, उनको मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास क्या आएगा? 3600 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद कितनी जीरो है? 1 2 3 4 5। तो ये क्या आएगा? ये 10⁵ है। ये 10 सॉरी, ये पावर है इसकी, लेकिन इसमें पावर नहीं आएगी, पावर वर्ड में जाके आएगी। वो फिर मैं दोबारा से कल इस लेक्चर को थोड़ा रिपीट कर दूंगा। ठीक है, नहीं तो अभी मैं इसको दुरुस्त कर देता हूँ, इसमें पावर नहीं आती। आ, ये जो प्रोग्राम है चल रहा है, पावर जो है वो वर्ड में आती है, तो वो कल में कर दूंगा। तो ये 10⁵ है, तो ये मेगा जॉल्स आ जाएगा। 3.6 मेगा जॉल्स हमारे पास आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये लेक्चर है। बहरहाल ये वाला जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर,
आई विल रिपीट टुमारो, इसको मैं कल जो है रिपीट कर दूँ, ठीक है। कोई बात आपने पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। जी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अवैस अशरफ क्या पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी अवैस अशरफ। सर दो दो अवैस अशरफ है। अच्छा ये लिखा हुआ है इस पे। सर जो बच्चा पहले मेरे नाम से था ना, उसने अब अवैस अशरफ रख लिया। अच्छा अच्छा वही आ गया, कोई बात नहीं, ये कल फिर मैं देखूंगा। हाँ मुझे अंदाजा हो गया था कि ये दोबारा है। चलो थैंक यू वेरी मच आज के लिए।